नमस्कार बच्चों, मैं हूं आपका अपना बीके सर। क्या क्लास 10th में हो, 2025 में सीबीएसई बोर्ड का पेपर देने जा रहे हो और अगर आपने बीके सर यूट्यूब पे जाइए और बीके सर बी फॉर बॉम्बे बीके सर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर अभी तक नहीं किया है तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को आप लूज कर रहे हैं। आइए देखते हैं कि आज इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि पॉलिनोमियल का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन 2025 सीबीएसई बोर्ड के पेपर के लिए क्या होना है। इसके लिए जो आधार है, जो बेस है, लास्ट 3 to 4 इयर्स का हम क्वेश्चन पेपर सीबीएसई बोर्ड इवन की इंक्लूडिंग सैंपल पेपर के ट्रेंड्स की भी बात करेंगे। और सबसे लास्ट में, इस वीडियो का लास्ट का पार्ट नहीं भूलिएगा देखना, लास्ट में एक्शन प्लान के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे और एक्शन प्लान में यही जानेंगे कि पॉलिनोमियल में क्या क्या आप कर लें 2025 सीबीएसई बोर्ड के पेपर के लिए कि उससे एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आए। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल। तो इसके लिए हमने मेरे प्यारे बच्चों क्या क्या आधार लिया है, तो देखिए जरा स्क्रीन पे आप सबको दिख रहा होगा 2022-23 का सैंपल पेपर, फिर बोर्ड का पेपर, 23-24 का सैंपल पेपर, 23-24 का सीबीएसई बोर्ड का पेपर और 24-25 का जो लेटेस्ट सीबीएसई बोर्ड का सैंपल पेपर है, इनके ट्रेंड्स को लिया है। और यह ट्रेंड बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों लेवल के बच्चों के लिए है। तो सबसे पहले बात करते हैं 2022 और 23 की बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो 22-23 में बेसिक लेवल में 1 मार्क में एक क्वेश्चन पूछा गया और 3 मार्क्स में एक क्वेश्चन पूछा गया और ये 4 नंबर का इसका वेटेज था सीबीएसई बोर्ड के सैंपल पेपर में। यूजुअली आपको पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल जो चैप्टर है वो अलजेब्रा यूनिट का पार्ट है और अलजेब्रा बहुत मेजर यूनिट आप सबके लिए सीबीएसई बोर्ड के पेपर में है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो बात करते हैं कि पॉलिनोमियल का वेटेज। तो 22-23 के सैंपल पेपर में 4 नंबर का क्वेश्चन आया। 2022-23 का सीबीएसई बोर्ड का पेपर जिसका कोड ये था WX1YZ/1, इसमें 1 मार्कर का 2 क्वेश्चन आया और 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन, यानी कि यहां पर 5 मार्क्स का इसका वेटेज था। उसके बाद 2023-24 का सीबीएसई बोर्ड का फिर से सैंपल पेपर जिसमें 3 मार्क्स का केवल एक क्वेश्चन आया और यहां पर इसका वेटेज 3 मार्क्स था। उसके बाद 23-24 सीबीएसई बोर्ड का जो बोर्ड का पेपर जिसका कोड था CDBA/S, ठीक है, और इसमें 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया और यहां भी इसका वेटेज जो था वो 3 मार्क्स था। 24-25 का सैंपल पेपर देख लो भाई। 24-25 का जो सैंपल पेपर जो करंट है, जिसके बेस पे आप 2025 में सीबीएसई बोर्ड का पेपर आप देने जा रहे हो, उसमें एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का था मेरे बच्चे। तो यहां पर और एक क्वेश्चन आपका 1 मार्कर था, यानी कि इस केस में इसका वेटेज 5 मार्क्स का था। तो यहां पर देखा आपने क्या क्या खास देखा, अभी मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। उसके बाद आ जाते हैं मेरे बच्चे स्टैंडर्ड लेवल के लिए। 22-23 का सैंपल पेपर 1 मार्क में 1 क्वेश्चन, 3 मार्क्स में 1 क्वेश्चन, यानी कि इसका वेटेज 4 मार्क्स का हो गया। उसके बाद 22-23 का सीबीएसई बोर्ड का पेपर जिसका कोड था WX1YZ/1, ठीक है, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन और 3 मार्क्स का इसका वेटेज रहा। उसके बाद 22-23 का सीबीएसई बोर्ड का सैंपल पेपर, सीबीएसई बोर्ड का पेपर नहीं, याद रखिएगा सैंपल पेपर, यहां पर 1 मार्क का 1 क्वेश्चन, 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, तो यहां पर 4 मार्क्स का वेटेज था। फिर बात करते हैं 22-23 का सीबीएसई बोर्ड का पेपर जिसका कोड था C3ABD/1, इसमें 1 मार्क का 3 क्वेश्चन, 3 बस केवल एक ही क्वेश्चन आया, यानी कि इसका वेटेज 3 मार्क्स रहा। और 24-25 का सीबीएसई बोर्ड का मेरे प्यारे बच्चों सैंपल पेपर जिसमें 1 मार्क का 2 क्वेश्चन, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन और इसका वेटेज है 5 मार्क्स का बनता है। तो ये देख लिया आपने वेटेज। तो अगर इस टेबल की हम बात करें, इस टेबल के ऊपर डिस्कशन अगर हम करें तो किस कंक्लूजन पे हम पहुंचते हैं, देख लो जरा भाई, कि बेसिक लेवल वाले बच्चे जो सीबीएसई बोर्ड का पेपर 2025 में देने जा रहे हैं, वो मान करके यह चले कि 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन उनके पेपर में 2025 में पॉलिनोमियल चैप्टर से आना ही आना है। जैसे कि देखो 5 में 4 साल का ट्रेंड यही कहता है। और अगर हम स्टैंडर्ड लेवल के बच्चों की अगर हम बात करें तो उनको ये मान करके चलना भाई कि 1 मार्क में ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2025 के पेपर में। हो सकता है कि एक 1 मार्कर के 3 क्वेश्चन हो, देखो 2 बार आया हुआ है और 2 बार 1 मार्कर का एक ही क्वेश्चन आया और एक बार 2 सवाल पूछे गए, बाकी 3 मार्क्स का भी एक क्वेश्चन एक पूछे जाने का चांस आपका बनता है। अगर हम इसके रेंज की बात करें कि कहां से कहां तक का मार्क्स
हो सकता है पॉलिनोमियल्स में। तो चेक करो, जो लोवेस्ट जो रेंज बनता है यहां पर क्या बनता है 3 और हाईएस्ट क्या बनता है 5, यानी कि 3 से 5 नंबर मेरा ऐसा मानना है कि 3 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर से 2025 सीबीएसई बोर्ड के सैंपल पेपर में पूछा जाएगा। सिंस ये अलजेब्रा यूनिट का पार्ट है जहां पर आपको पॉलिनोमियल, लीनियर, क्वाड्रेटिक, अर्थमेटिक, प्रोग्रेशन ये 4 चैप्टर पढ़ने हैं। 20 नंबर का पूरे इंटायर अलजेब्रा का वेटेज होता है, ध्यान रखिएगा मेरे बच्चे, ठीक है। तो आपका, मेरा जो मानना है कि 3 to 5 मार्क्स का वेटेज इस चैप्टर का पॉलिनोमियल का हो सकता है। अब बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों हम लोग एक्शन प्लान के ऊपर। देखिए ये एक्शन प्लान है, मैंने बहुत मेहनत और रिसर्च करके इस प्लान को तैयार किया है। आप अपना तैयारी 2025 पेपर का केवल इसके आधार पर अगर आप कर लेंगे तो आपका कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। मेरी बात को आप मानिए। चलिए, तो सबसे पहला जो प्लान है वो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर आता है, जहां पर आपको पॉलिनोमियल के बारे में जानना है। ऐसा भी बोर्ड के पेपर में मेरे बच्चों प्रश्न पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है जो आपने 9th क्लास में पढ़ा है। बाकी 9th में भी ये चैप्टर पढ़ना था, तो हमें बेसिक आइडिया 9th का भी अच्छे तरीके से रखना पड़ेगा, जहां पर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, डिग्री, कोएफिशिएंट, ठीक है, इस सारी चीजों को एक बार जरूर आधे से 1 घंटे का टाइम लगेगा मेरे प्यारे बच्चों, जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। तो ये आता है कि अबाउट पॉलिनोमियल, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल और नॉट। उसके बाद देखिए मैंने सारी चीजें लिख दिया है, डिग्री के बारे में, कोएफिशिएंट्स के बारे में, टर्म्स के बारे में, स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल जो डिग्री के बेस पे होता है और टर्म्स के बेस पे होता है। उसके बाद जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, जीरो ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल। उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट। लीनियर के केस में भी जान जाइएगा कि लीनियर का जो जनरल फॉर्म होता है मेरे प्यारे बच्चों, ax प्लस बी होता है, और अगर आप इसको जीरो के इक्वल करेंगे तो ax इक्वल्स टू माइनस बी, x इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। यानी कि लीनियर के केस में जो उसका जीरो होगा दैट विल बी ऑलवेज इक्वल टू माइनस बी बाई ए होगा, जहां पर b क्या होता है कांस्टेंट टर्म होता है, a क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ x होता है। तो इसके बारे में भी जान जाइए। फिर उसके बाद ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। बहुत सारे बच्चों को यह कंफ्यूजन रहता है कि सर क्या पॉलिनोमियल से ग्राफ ड्रॉ करने के लिए पूछा जाएगा, तो मेरा बिग आंसर है नो। नो मींस नो, कभी भी नहीं पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा इस चीज को। ग्राफ दिया हुआ आएगा, नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने के लिए पूछा जाएगा, बाकी ग्राफ नहीं आएगा। आप मेरे चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिए बीके सर को यूट्यूब पे जा करके, जहां पर मैं 1500 क्वेश्चन का सीरीज लेकर आ रहा हूं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का, इस सेशन एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस का सीरीज अलग है, केस स्टडी बेस्ड का सीरीज अलग है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज अलग है। यानी कि केवल सारे वीडियोस को प्रॉपर तरीके से अगर आप देखते रहें तो 90% एंड एबव मार्क्स 2025 के पेपर में बड़े आराम से लेकर के आ सकते हैं। तो ये तो हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आते हैं ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जहां पर आपके पेपर में ग्राफ दे रखा होगा, नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने के लिए होगा। y इक्वल्स टू पी ऑफ एक्स का ग्राफ हो सकता है, या x इक्वल्स टू पी ऑफ y का भी ग्राफ हो सकता है। सेकेंड पार्ट है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट इन केस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड करने के लिए पूछा जाएगा, और यहां भी पूछा जाएगा कि उसके जीरो का उसके कोएफिशिएंट से क्या रिलेशनशिप है। आप सबको पता है कि 2 जीरो होते हैं तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए के इक्वल होता है, और अल्फा इंटू बीटा मेरे प्यारे बच्चों सी बाई ए के इक्वल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद आता है बेटे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करना है जब आपके पास सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखे हो। क्या फाइंड करना है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करना जब आपके पास सम एंड प्रोडक्ट्स क्या हो मेरे प्यारे बच्चों, गिवन हो। उसके बाद आता है ऑन फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ सिमेट्रिक एक्सप्रेशंस इन्वॉल्विंग जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा हो तो वहां पर आ सकता है कि भाई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालो, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालो, या 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा निकालो, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर का वैल्यू निकालो। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी अच्छे रेफरेंस बुक में ऐसे क्वेश्चंस आप सबको मिल जाएंगे। उसके बाद बच्चे मेरे आता है कि फाइंडिंग अनदर पॉलिनोमियल, अगर अल्फा और बीटा जीरोस दे रखे हो किसी पॉलिनोमियल का, मान लो
कि आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल p ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 दे रखा है, जिसके जीरोज अल्फा एंड बीटा है। तो कह रहे कि एक और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन करना है जिसके जीरोज मान लो कि 1 बाई अल्फा एंड 1 बाई बीटा दे रखा हो, या अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर दे रखा हो, अल्फा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब एंड बीटा क्यूब दे रखा हो। ऐसे इस तरीके के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। पिछले लास्ट 2-3 साल का अगर क्वेश्चन पेपर का ट्रेंड देखेंगे तो ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड के पेपर में पूछे गए। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू में भी खास करके आता है, कौन फाइंडिंग अननोन टर्म के का वैल्यू या m का वैल्यू या p का वैल्यू निकालने के लिए आएगा। और उस केस में मेरे बच्चे आपके पास कंडीशन जो है वो क्या होता है, प्रोवाइडेड होता है। जैसे मान लो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं कि अगर p ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5kx प्लस 6 दे रखा है और साथ में एक कंडीशन भी दे रखा है। कंडीशन ये दे रखा है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 24/5 दे रखा है। तो पूछ दिया जाएगा कि k के वैल्यू को फाइंड करो। ये जरूर याद रखिएगा, एक ऐसा क्वेश्चन आता है। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है जो आपने 9th क्लास में पढ़ा है कि भाई एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, ठीक है, और उसका एक 0 2 दे रखा है, तो कह रहे हैं कि दूसरे जीरो को फाइंड करो। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जो आपने 9th में भी पढ़ा होगा, बहुत बेसिक सा पार्ट है। तो एक आ गया बेटे। उसके बाद आता है, अब आगे बात हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल के केस में थी। यूजुअली क्यूबिक पॉलिनोमियल आपके सीबीएसई करिकुलम से हटा हुआ है, लेकिन क्यूबिक पॉलिनोमियल को एक बार आप जरूर गो थ्रू कर लीजिएगा। हो सकता है कि यहां से एमसीक्यू में 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाए। आपके पास ये पूरा पार्ट दे रखा है, तो यहां टोटल आपका एक्शन प्लान रहा क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए। केवल आप यहां से यहां तक के पार्ट अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो बड़े आराम से 100% मार्क्स इस चैप्टर में आप लेकर के आ सकते हैं। इसके पहले मैं रियल नंबर का भी एक्शन प्लान दे चुका हूं और आने वाले वीडियो में सारे चैप्टर्स का मैं एक्शन प्लान लेकर के आऊंगा। इसलिए करना क्या है आपको, सबसे पहले बीके सर, बी फॉर बॉम्बे बीके सर चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। बेल आइकन को भी आपको प्रेस कर देना ताकि आपके पास प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय, टेक केयर। ध्यान से पढ़िए, प्रॉपर प्लानिंग के साथ पढ़िए। बड़े आराम से आने वाले 4 महीने में आप सीबीएसई बोर्ड के पेपर में 95% एंड एबव लेकर आ सकते हैं, क्योंकि मेरे चैनल पे सारे सीरीज अब आ रहे हैं और सब लेटेस्ट एंड न्यू सारे वीडियोस डाले जा रहे हैं। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय, टेक केयर, बाय।